आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एलजेपी को बड़ा झटका, 6 में से 5 सांसदों ने छोड़ा चिराग पासवान का साथ, अलग दल की मान्यता मांगी। सीएम योगी आदित्यनाथ का अहम फैसला, बिना मेरिट जारी होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। सचिन पायलट अब गहलोत को और मोहलत देने को तैयार नहीं। G7 शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा है भारत। शरद पवार से प्रशांत किशोर की मुलाकात पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। कोरोना महामारी, मानवाधिकार और बाजार, G7 देशों ने चीन को हर तरफ से घेरा। इजराइल में नेतन्याहू युग खत्म। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे का गाना हो रहा फेमस। बर्थडे विश के साथ तंज, कमाल खान ने दिया पटाने को जन्मदिन पर बधाई। और फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की पत्नी का कोरोना से निधन। विधानसभा चुनाव में पराजय और उसके बाद टूट से उभरने की कोशिश कर रही लोजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। निजी समाचार चैनल के मुताबिक एलजेपी के 6 में से 5 सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में अलग गुट के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। इन 5 सांसदों का नेतृत्व रामविलास पासवान के छोटे भाई और हाजीपुर के सांसद पशुपति नाथ पारस कर रहे हैं। हाजिर तौर पर पार्टी सांसदों का यह कदम एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान की उम्मीदों को बड़ा झटका दे सकता है। संस्थापक रामविलास पासवान की मौत के 1 साल के भीतर ही पार्टी 2 फाड़ हो गई है। बताया जाता है कि चिराग पासवान से नाराज सांसद एवं उनके चचेरे भाई प्रिंस कुमार, चंदन कुमार, वीणा देवी और महबूब अली कैसर ने उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता मान लिया है। कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अन्य गतिविधियों पर भी सशक्त नजर बनाए हुए है। इसी क्रम में कोरोना से प्रभावित हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों की पढ़ाई को लेकर अहम फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इस बार इन कक्षाओं का रिजल्ट बिना मेरिट के जारी किया जाएगा। कांग्रेस के युवा नेताओं के पार्टी छोड़ने के सिलसिले के बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और उनके समर्थक सत्ता संगठन में अपनी भागीदारी के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अब ज्यादा मोहलत देने को तैयार नहीं है। बताया जाता है कि पायलट ने कांग्रेस नेतृत्व से यह साफ कहा है कि अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस संगठन और सरकार दोनों में उनके समर्थकों को जानबूझकर जगह देने में देरी ही नहीं कर रही, बल्कि उनकी राजनीतिक को कमजोर करने का भी दांव चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के दांव को ना थामा गया और 10 महीने पहले किए गए वादे पूरे नहीं किए गए तो विधायकों का धैर्य जवाब देने लगेगा। पायलट के इस बढ़ते दबाव के बाद कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान में दोबारा पनप रहे असंतोष को थामने के लिए बातचीत की कसरत तेज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन 2 सत्रों में भाग लिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन और खुले समाज पर 2 सत्रों में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पी हरीश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WTO में ट्रिप्स छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव के लिए उनका मजबूत समर्थन मांगा। इसका राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने जोरदार ढंग से समर्थन दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि शरद पवार के साथ प्रशांत किशोर की मुलाकात के दौरान दिल्ली और अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विरोधी दलों को एक मंच पर लाने को लेकर लंबी बातचीत हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने इस मुलाकात पर अपनी प्रतिक्रिया
देते हुए कहा है कि सदन में कई गैर एनडीए दलों का सरकार को समर्थन है और इस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी आखिर फैली कहां से, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल सका है। रविवार को संपन्न हुई G7 देशों की बैठक में एक बार फिर से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की निष्पक्ष जांच को लेकर मांग उठी। इसके अलावा इंग्लैंड के कॉर्नवाल में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान चीन में जारी मानवाधिकारों का मुद्दा भी उठा। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस बैठक में चीन के प्रति सख्त दिखे और उन्होंने इस मंच पर फिर से दोहराया है कि कोरोना के चीन की प्रयोगशाला से फैलने की आशंका है। नफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया। संसद में बहुमत हासिल करने के बाद दक्षिणपंथी यामीना पार्टी के 49 वर्षीय नेता बेनेट ने रविवार को शपथ ली। नई सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें से 9 महिलाएं हैं। बेनेट 120 सदस्यीय सदन में 61 सांसदों के साथ मामूली बहुमत वाली सरकार का नेतृत्व करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को पूरे 1 साल हो गए हैं। ऐसे में सुशांत के फैंस उन्हें मिस कर रहे हैं और एक्टर के कई सारे थ्रोबैक वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। अब सुशांत का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जो उनके पहले टीवी शो पवित्र रिश्ता का है। दरअसल ये एक गाना है जो सुशांत और अंकिता लोखंडे पर फिल्माया गया था, मगर किसी कारणवश कभी रिलीज नहीं हो सका। इस गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और सुशांत की पुरानी यादों में गुम नजर आ रहे हैं। यूट्यूब पर यह वीडियो मौजूद है। इस गाने में सुशांत के साथ एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे नजर आ रही है। इस गाने का नाम जैसी हो वैसी रहो है। सोशल मीडिया पर अब सुशांत के इस गाने को वीडियो पर लोग खूब कमेंट और उन्हें याद कर रहे हैं। एक्ट्रेस दिशा पटानी कल अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। इस खास मौके पर उनके फैंस, फ्रेंड और कई सेलेब्स सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्हें बधाई दे रहे थे। इस बीच सलमान और दिशा के पिछले महीने रिलीज हुई राधे का नेगेटिव रिव्यू करने वाले कमाल खान ने भी पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस को बर्थडे विश किया। साथ ही KRK ने अपनी इस पोस्ट में सलमान के साथ फिल्म करने को लेकर दिशा पर तंज कसा और एक सलाह भी दी है। कमाल खान ने पोस्ट शेयर कर लिखा, प्रिय दिशा पटानी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बूढ़े एक्टर्स के साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो तो प्लीज आप टाइगर के साथ ही काम करें। कमाल ने इस पोस्ट के जरिए सलमान से विवाद के बीच एक बार फिर इनडायरेक्ट तरीके से उन पर निशाना साधा है। सलमान से विवाद के चलते कमाल पिछले 1 महीने से सोशल मीडिया पर एक्टर को लगातार खरी खोटी सुना रहे हैं। महान भारतीय फर्राटा धावक मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन हो गया है। निर्मल मिल्खा सिंह 85 वर्ष की थी। वह पंजाब सरकार में खेल निर्देशक और भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान थी। पति मिल्खा सिंह अस्पताल में भर्ती होने के कारण उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। निर्मल मिल्खा सिंह के निधन की जानकारी देते हुए उनके परिवार की ओर से कहा गया है कि हमें आपको यह बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि निर्मल मिल्खा सिंह का कल शाम 4 बजे कोविड के चलते निधन हो गया। तो ये थी हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। चलेंगे प्राइम स्टूडियो।